अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोस्तों, मैं एक किताब पढ़ रहा था जुमे के बाद में। उस किताब का एक वाक़या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा सा है। मैं उसमें पढ़ रहा था कि एक शहजादी पर जो है एक नौजवान जो है वो फरेफ्ता हो गया, उसका आशिक हो गया। शहजादी से उस नौजवान ने पूछा कि शहजादी साहिबा, आपसे मुलाकात की क्या सबील है, यानी कि आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है। शहजादी ने कहा कि मेरे जो अब्बा जान हैं बादशाह सलामत, उनको जो मोहब्बत है वो अल्लाह वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आप ऐसा कीजिए कि अल्लाह वालों का भेष बदल लीजिए, ऐसा लिबास बना लीजिए और कहीं महल के आसपास अपने डेरे डाल लीजिए। महीने में, 20 दिन में, 2 महीना में, 6 महीना में आपका शोर हो जाएगा, ये खबर बादशाह सलामत तक पहुंचेगी, तो मैं भी इंशाल्लाह उनकी मुलाकात के बाद मैं भी अपने अब्बा से अर्ज करूंगी कि अब्बा जान, अल्लाह वाले से मुझे मिलना है। नौजवान को ये बात पसंद आई, उसने कहा चलो ठीक है। उसके ऊपर भी इश्क का भूत सवार था। चुनाचा उसने भाई लंबी सी दाढ़ी रख ली, अच्छा लंबा कुर्ता पहन लिया, बड़ी सी तस्बीह, ऊपर दिल में अंदर कुछ और बाहर कुछ। खैर, उसने एक बादशाह सलामत के महल के करीब ही एक जो है अपने डेरे डाल लिया, एक झोपड़ी बना दी। उसमें दिन रात सुबह शाम अल्लाह 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 ऐसे ऐसे वो करने लगा, अल्लाह अल्लाह। अब कुछ दिन बाद में बादशाह सलामत को तक वो बात पहुंच गई, पब्लिक में वो बात आ गई कि भाई तो बहुत अल्लाह वाला है, 24 घंटे इसी में लगा रहता है। तो बादशाह सलामत को चूंकि उनकी साहिबजादी ने पहले ही बता दिया था कि बादशाह सलामत अल्लाह वालों से बहुत अकीदत रखते हैं, तो बादशाह सलामत ने कहा कि चलो हम उन अल्लाह वाले से जो है मुलाकात के शौकीन हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उनसे मुलाकात। तो वजीरों ने जो इंतज़ाम किया और वो बादशाह सलामत को इतला दे दी, बादशाह सलामत आप मिल सकते हैं, वो फला जगह रहता है, उससे खबर निकाल ली। वो वहाँ बादशाह सलामत गए और बादशाह सलामत वहाँ से मिलकर उससे मुलाकात करके आ गए। उस ढोंगी का जो अल्लाह वाला था, उस ढोंगी का जो अल्लाह वाला था, अल्लाह वाला बना हुआ था, ढोंग कर रहा था इस चीज़ का। बादशाह सलामत उससे मिलकर आ गए, दुआ दरूद की, अपनी जो भी बात थी वो उससे कही और वो उससे मिलकर आ गए। उसके बाद में लड़की ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान, आप जिस अल्लाह वाले से मिलकर आए हैं, मेरी भी तमन्ना है, मुझे भी एक दिन मौत आएगी, मैं भी चाहूँ कि मेरा भी कुछ आखिरत का बेड़ा पार हो जाए और मैं भी वहाँ उनसे मुलाकात कर आऊँ, दुआ दरूद की अपनी कहूँ। बादशाह सलामत ने इजाज़त दे दी, आप चले जाइए। वो भी अपनी सहेलियों के साथ चली गई, अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसने जब वो वहाँ पे पहुंची, सहेलियां बाहर रुक गई, वो वहां पर पहुंची तो उसने जो है कहा कि मैं आ गई हूं, आप मेरी तरफ जरा देखे तो सही, आप तो मेरे ऊपर मरने वाले थे, अब आप तो मेरे ऊपर अपनी जान दे देते, अब क्या हुआ। तो आगे उसमें लिखा है, उस नौजवान ने आंख ही दूसरी तरफ हटा ली, ये देखा कि वो बड़ी हैरान है कि तुम मेरी मोहब्बत में इतना इतना उदास थे, इतना मरते थे और दावे करते थे, अब तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। उसने कहा, मैंने अल्लाह का जिक्र किया तो रियाकारी की वजह से था, दुनियादारी की वजह से, मगर जिक्र का लुत्फ ही कुछ ऐसा है कि उसने मेरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत में जो मज़ा आता है वो मुझे किसी और मोहब्बत में मज़ा नहीं आता, ना मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये वाक़या ये लिखा है अपने उसमें, और मौलाना जुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तमन्नाए दिल में ये जो है बात लिखी है कि चाहे बंदा रियाकारी की वजह से ही अल्लाह का जिक्र करे, रियाकारी की वजह से ही अल्लाह का जिक्र करे, उसका दुनियावी मकसद हो, दीनी कोई उसका मकसद ही ना हो, लेकिन रियाकारी की वजह से भी, क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र है, दिल पर अपना असर ज़रूर करता है। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने ज़ाकिरीन में शामिल फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।